ओह, तुम? जी, आदाब। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये नवाब साहब, आपके पास ये बंदूक कैसे आ गई? ये पिस्तौल ही नहीं, मेरे पास एक खूबसूरत वारंट गिरफ्तारी भी है। आपको जहमत तो होगी, ये मुझे दे दीजिए। लेकिन तुम्हारा क्या ताल्लुक है किसी को गिरफ्तार करने से? इस काम के लिए एक और साहब हैं, आपको उनसे मिलकर खुशी होगी। आ जाइए भाई। आदाब सेठ साहब। हवलदार जी। हथकड़ी का तकल्लुफ शायद आप पसंद नहीं करेंगे, यूं ही तशरीफ ले चलिए, गाड़ी गेट पर खड़ी है। जी जी, मैं समझा नहीं, ये क्या सिलसिला है नवाब साहब? आपको ये सुनकर मसरत होगी कि मैं नवाब नहीं, खुफिया पुलिस का एक अफसर हूँ। ये नवाब साहब है, वो खुफिया है आप? अच्छा, जो हमें पता ही नहीं था। मगर खुफिया साहब वो दरबारी था, आपको नवाब कहता था वो। दरबारी? उस बेचारे को भी मेरी असलियत का इल्म नहीं था। मैं उसे दरबारी बनाकर अपने साथ इसलिए लाया था कि मेहमान बनकर नवाब की हैसियत से आपके घर रह सकूं और आपके जराइम की तफ्तीश कर सकूं। अच्छा, वेरी गुड जोक। तो सब ये ऐसे ही था, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। हाँ, ये क्या तरीका है? हवलदार साहब के सामने डांट देते हैं हम, तो हम नहीं बोलते हो। अब आपको हमारा मेहमान बनना होगा, फ्रॉड, कातलाना हमले और हफ्ते बेजा के सिलसिले में। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आप फैसला अदालत ही करेगी, हम अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर चुके हैं। मिस्टर जेजी, ये लीजिए 475 रुपए। 475? अच्छा, लो, शुक्रिया। ये क्योंकि हमने आपके हाथ से लिए थे, इसलिए खाला को भी आप ही अदा करें। जी जी, शुक्रिया खुफिया साहब। मगर अंकल खुफिया, वो ये तो आपके वो फ्रॉड वाले वालिद साहब ले गए थे, भाग गए थे वो। हाँ? वो मेरे वालिद साहब नहीं थे, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट थे। अच्छा, माहिर तकरीर थे। माहिर तकरीर नहीं, माहिर तहरीर। अच्छा अच्छा। और सेठ साहब की तहरीरों के नमूने हासिल करने आए थे। उन्हें सिर्फ इसलिए भगाया गया था कि मेरा काम मुकम्मल हो चुका था और मैं यहाँ से निकलना चाहता था। अच्छा, लो कमाल है, मुझे पता ही नहीं था ये। मैं राजदा के कहने पर ऐसे ही आपका चचा बन के आ गया था। देखे तो सेठ साहब, चलो देखे कैसे दिलचस्प वाकयात हो रहे हैं यहाँ। थाने चलने से पहले अगर आप घर वालों से मिलना चाहते हैं तो मिल लीजिए। जी, वो घर में मेहमान है, मैं यहीं से चलता हूँ। या वेरी गुड आइडिया। अच्छा, तो मुझसे तो आप रुखसत हो जाए हैं। शुक्रिया खुफिया साहब और हवलदार जी, शुक्रिया, आपकी तरक्की होगी इंशाल्लाह। अच्छा अंकल, फिर खुदा हाफिज। और क्या जी, क्या है? लो, हाँ हो जाओ गई। देखो तो जरा, हवालात जा रहे हैं, हाथ तक नहीं मिला रहे हैं। डोंट नो मैनर्स, डोंट नो एटिकेट। अच्छा, गिरफ्तार हो गए? जी, ये अच्छा ही हुआ ख्वाजा साहब, उनकी हरकतें ही ऐसी थीं। जी हाँ, जी बस खैरियत है। अच्छा जी, खुदा हाफिज। जी वो क्या कहते हैं, कौन गिरफ्तार हो गया? भाई, मेरे एक शनासा थे सेठ हशमत, बहुत बड़े फ्रॉड थे, मेरे साथ ही बिजनेस करना चाहते थे। खुदा ने खैर कर दी कि मैं उनके चक्करों में नहीं आया। भाई, कारखाना लगाना चाहते थे पार्टनरशिप करके। अजी तौबा कीजिए, वो आपको क्या जरूरत पड़ी कि आप किसी को पार्टनर बनाए? अल्लाह रखे, शायद मियाँ ही काफी आपका हाथ बटाने के लिए। क्या कहते हैं? भाई, जाहिर है अपने बेटे के होते हुए दूसरे क्यों फायदा उठाएं। शायद कोई लेडी सेक्रेटरी रखना चाहते थे। क्या हुआ? जी वो क्या कहते हैं कि आई थी चंद लड़कियां इंटरव्यू के लिए, उन्हें क्या कहते हैं वो पसंद नहीं फरमाया। आज एक लड़की और आ रही है। भाई मुंशी जी, मैं नहीं चाहता कि शाहिद पर काम का ज्यादा बोझ पड़े, आप भी कुछ देखभाल कर लिया कीजिए। जी क्या कहते हैं, मुझे तो घर के हिसाब किताबी से फुर्सत नहीं मिलती, और फिर जायदादों की देखभाल अलग। आप ही जरा कमाल साहब को कहें कि वो जरा अपनी जिम्मेदारी महसूस करे ना। कमाल और जिम्मेदारी? सारा बिजनेस चौपट कर देगा, उससे तो बस सैर और तफरी करा लो। ये नालायक है कहाँ? कमाल, कमाल जी वो देखिए कहीं मेरा नाम न ले दीजिएगा, वो समझेंगे मैंने शिकायत की। जी आदाब अंकल, सुबह खैर। ये तुम्हारी सुबह 12 बजे बखैर होती है? जी हम जी नहीं अंकल, वो मैं तो अभी सोकर उठा हूं ना, तो इसलिए आपसे नाश्ते में मुलाकात ही, सोचा सलाम कर लूं। नाश्ता ही नहीं, रात खाने पर भी नहीं थे तुम। जी हाँ, वो चौकीदार कह रहा था कि वो रात 1:30 बजे तशरीफ लाए थे। ये गलत बात मत कीजिए मुझे। देखिए अंकल, कल रात 1:30 बजे कह रहे हैं, हालांकि मैं आज सुबह 1:30 बजे आया हूँ। कहाँ थे तुम? मैं अंकल क्या बताऊं, तो मैं बहुत मजबूर था। वो मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था ना, फिर उसकी शादी में कल जाना पड़ा। क्या बकवास है ये? एक्सीडेंट में शादी कैसे हो सकती है? अंकल हो सकती है ना। बात दरअसल ये है कि पिछले हफ्ते एक खूबसूरत लड़की की कार से उसका एक्सीडेंट हो गया था।
निकला नतीजे में कल शादी होगी। एक से एक नया बहाना बनाते हो तुम। कान खोलकर सुन लो, आइंदा रात को देर से नहीं आओगे। यस सर। खाना सबके साथ खाओगे। यस सर। बस अब तुम जा सकते हो। पेंगल, वो एक ज़बानी दरख्वास्त और भी है। क्या? वो अंकल जो मेरे दोस्त है ना, वो जबरदस्ती मुझे मजबूर कर रहे हैं पिकनिक ले जाने के लिए। मेरा ख्याल मैं उन्हें मना कर देता हूँ। नहीं नहीं, चले जाओ। चले जाओ? गुड, थैंक यू। अब क्या है? अब अंकल थोड़ी सी रेलगाड़ी चाहिए, कोई 200 रुपए की। प्लीज। मुंशी जी, जी 200 रुपए दे दीजिएगा। गुड। जी, वो एक माह में ये 5वीं बार जेब खर्च ले रहे हैं। अच्छा, ये बात है मुंशी जी, तो मैं 300 रुपए लूंगा, है ना अंकल? आप मना थोड़ी करेंगे। भाई तुम 500 ले लो, लेकिन किसी तरह शाहिद को अपने साथ जरूर लेते जाना। तो मैं क्या करूं अंकल, मैं तो जब भी भाईजान से कहता हूं वो मना कर देते हैं। क्या हुआ कमाल, क्या मना कर दिया मैंने? अरे भाईजान, वो पिकनिक पे जाने की बात हो रही थी। आज हम लोग झील पे पिकनिक मनाने जा रहे हैं। अरे भाईजान आप देखिए क्या हंगामा होगा, हल्ला गुल्ला भाग दौड़, इट बी वंडरफुल। हल्ला गुल्ला भाग दौड़? भाई मुझे तो तुम माफी रखो ऐसी तफरीह से। यार क्या हो गया है आपको? प्लीज, आपके लिए तो तफरीह बहुत जरूरी है। बस दफ्तर से घर, घर से दफ्तर, ये भी कोई जिंदगी है? हाँ है तो अजीब सी जिंदगी, लेकिन हमारे हिस्से में यही आई थी तो हम क्या करें। चले जाओ ना बेटे, तुम्हारी तो कोई सोशल लाइफ ही नहीं है। हर वक्त घर की चार दीवारी में रहते हो। और क्या? कुछ अजीब सा लगता है लोगों से मिलना मिलाना। मुझे तो घर ही में सुकून मिलता है। घर ही में सुकून मिलता है? अरे भाईजान इस घर में रखा ही क्या है? 6-6 महीने गुजर जाते हैं कोई निस्वानी आवाज सुने हुए। क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, बड़ी अफसोसनाक हकीकत है। अरे भाईजान घर में कोई घरवाली हो तो कोई बात भी बने। लगता है जी कि अपनी तो किस्मती में नहीं है कोई भाभी। और आपका शादी के सिलसिले में ये प्रोग्राम लगता है कि 62 साल की उम्र से पहले आप शहरे के फूल खिले नहीं देंगे। सुन रहे हैं आप इस नालायक की बातें? ठीक ही तो कह रहा है बेटे। जाहिर है भाईजान कि जब तक आपकी लाइन क्लियर नहीं होती तो अपना नंबर कैसे आएगा? तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जरा घर से बाहर निकले, घूमे फिरे, कोई लड़की पसंद करे और एक दफा नाम पता मुझे लिखवा दीजिए। बस देखिए फिर क्या कमाल करता हूं। क्या ख्याल है? ख्याल ये है कि इंतहाई अहमक हो तुम। लेकिन फिर गोल करके ना शादी के बाद। अच्छा खैर छोड़िए, ये बताइए कि वो पिकनिक के बारे में क्या प्रोग्राम है आपका? भाई तुम समझते क्यों नहीं हो? तुमसे कह दिया कि मैं नहीं जा सकता। वजह? ठीक, मैं भी नहीं जाऊंगा। भाई तुम मेरी वजह से अपना प्रोग्राम क्यों कैंसिल करते हो? तो बस भाईजान हो गया कैंसिल। और अब आप ये सुन लीजिए कि आज शाम आउटिंग पे आप मेरे साथ चलिए। पहले कोई अच्छी सी पिक्चर देखेंगे और उसके बाद किसी शानदार से होटल या क्लब में बैठ के खाना उड़ाया जाएगा। अरे खाइए ना आप लोग, खाइए ना। पैसे की तो मैंने कभी परवाह की ही नहीं लड़कियों के सिलसिले में। बेकार आपने इतनी जहमत की। नहीं, जहमत कैसी, ये तो मेरा फर्ज है और फर्ज अगर कर्ज लेकर भी अदा किया जाए तो मर्ज होता है, आपको पता है। वैसे पैसे की कोई कमी नहीं, अपने पास सरमाया बहुत है, करेंसी काफी है जेब में। आप करते क्या है मिस्टर डेवी? वो मैं करना क्या है, बेकार हूँ मैं। आज नहीं मैं तो खैर बेकार ही बैठा रहता हूँ। नौकर चाकर बहुत है काम करने के लिए, और भाई देखिए ना मुझे काम करने की जरूरत क्या है। स्टाफ मैंने इतना रखा हुआ है, या वो कोई 10-12 कारखाने लगा दिए हैं जल्दी में, कोई 18 या 24 जहाज चल रहे हैं मेरे जाती, और जायदाद का किराया अलहदा आ जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर तो ये खर्चा आपके लिए बिल्कुल मामूली है। क्या ऐसा ही है आजकल कुछ। अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरा चेहरा देखकर आपको अंदाजा हो रहा होगा मेरा फैमिली फोरग्राउंड क्या है। बहुत ही अजीब फैमिली है मेरी। मैं बहुत ही आला खानदान का चश्मो चिराग हूँ। मेरे फूफा चिराग दिन का नाम आपने सुना होगा, बहुत मशहूर आदमी थे वो। हाँ जरूर होंगे। अरे आप लोग कुछ और लीजिए ना। है अरे ले ना भाई। विचार रहने दीजिए, किसी चीज की ऑर्डर सर। अरे यार वो नहीं, वो नहीं रहने दे, चलो फिर रहने दो। रहने दो फिर। ऐसा करो, तुम क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल कुद्दूस। तुम शंटिंग करते रहो, आते जाते रहो, कमिंग एंड गोइंग अराउंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल, यू नो। ओके सर, ऑल राइट सर। ओके शरीर। भाई
आप लोग हम ये क्या करते हैं आप लोग, यानी लोकल लेडीज में ये बड़ी खराबी है कि तकल्लुफ बहुत करती हैं। यूरोप में ऐसा नहीं होता ना। तो क्या आप यूरोप रहे हैं? लीजिए और मैं रहा कहाँ हूँ, यानी मैं तो यूरोप ही में रहा हूँ फ्रॉम माई चाइल्डहुड ऑफ द रॉबिनहुड। मैं जब भी यूरोप गया बस न्यूयॉर्क ही में रहा। वहां जरा दिल घबराया तो ट्रेन पकड़ी और सीधा स्विट्जरलैंड। वैसे लंदन में भी कंपार्टमेंट है अपना। कंपार्टमेंट? यू मीन अपार्टमेंट? ओह यस, अपार्ट, यस यू आर राइट। अच्छा ये बताएं आप लंदन में कहाँ थे? मैं लंदन में, मैं कहाँ यार, ये कैसी कैसी अजीब सी है। जनाब मैंने आपसे ये पूछा था कि आप लंदन किस जगह रहते थे? मैं लंदन में वो वैसे वो देखा, आपको पता है लंदन कोई छोटी सी जगह तो है नहीं, इतना बड़ा मुल्क है लंदन, यू नो, सब कॉन्टिनेंट। मैं भी वहाँ काफी अच्छे रही हूँ। अच्छा अच्छा। ये बताएं कि आप लंदन में किस जगह आपका मकान था? लंदन में मेरा घर कहाँ, लंदन में मेरा घर मेरी जन, वो असल में लंदन जो है ना, वहाँ वो आपने सुना होगा आईफल टावर। आईफल टावर लंदन का जो है। आईफल टावर? जी जी। लेकिन वो तो पेरिस में है। अच्छा कब से? वो तो पेरिस में ही है। अच्छा है पेरिस में, वो लो। यानी जरा मुलाहिदा फरमाइए आप मिस रोजीना, आप देखें कि यानी क्या हो गया, मैं इतना अरसा पेरिस को लंदन समझ के रहता रहा। गैर दिमागी है। नहीं वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा आईफिल टावर के बारे में। अच्छा वो जो आईफिल टावर से नू को जाते नुक्कड़ की तरफ तो पिकाडिली सर्कस आ जाता है। जी। वो सर्कस बड़ा मशहूर, आपको पता नहीं लोग, बड़ा मशहूर सर्कस है पिकाडिली जिसका नाम है। वो वहाँ बड़े अच्छे अच्छे सर्कस होते हैं। मेरे मामू 3 साल वहाँ रस्ते पर चलते रहे हैं। तो पिकाडिली सर्कस से जब आप नुक्कड़ की तरफ जाएं नू को तो कारपोरेशन का नलका आता है, उसके साथ ही बिल्कुल हलीम की दुकान है, बड़ा मशहूर निहारी भी मिलती है, लिखा है फ्रांस की मशहूर निहारी, आपने खाई होगी। जी हाँ। तो उससे जरा सा आगे को जाए नू को तो वहाँ पर एक राशन शॉप आती है, उससे जरा आगे तंदूर वाला है, उसके आगे नाले के पास है वो मेरा जो कहा था कम क्या था, अरे यार क्या करते हो ऐसे मौकों पे। अच्छा वो बिल है, लो। ये क्या 114 रुपए। खांसी आने लगी। अच्छा अब हमें तो ज्यादा अच्छा खुदा नहीं वो काफी तो खराब पियेंगे नहीं, खाना काफी खा लिया। अच्छा खुदा भी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। तो ऐसा है कि आप मुझे अपना एड्रेस बता। आप कहाँ तशरीफ ले आ रहे हैं? इधर तशरीफ लाइए। अच्छा मुझे यही रहना है। अच्छा वो हाँ तो लड़के क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल कुद्दूस। क्या रकम है? 114 195। वो सरमाया बहुत है अपने पास, अल्लाह का करम है। वो ये क्या हुआ? अरे लो ये यार वो जेब फट गई, ब्रोकन है। वो 475 थे जेब में। 475? हमसे नहीं चलेगी ये 420 बाबूजी। क्या बात है यार? वो भाईजान देखे, आप बात सुने, वो अभी क्या, लो टेलीफोन रखा। हेलो छोड़ दीजिए यार। वो हाँ वो मैं ये कह रहा था कि जेब में 475 थे, गिर गए मेरे यार। लो आंटी मैडम ये पैसे ही नहीं देते क्या? क्यों नहीं देते हो पैसे? यार देखे भाईजान देखे, वो आप कहाँ से दे, पैसे नहीं है तो जेब में से गिर गए तो क्या करेंगे? मैनेजर मैं अपने क्लब में इस किस्म के लोगों को बिल्कुल अलाउ नहीं करती। नहीं देते हो? मैडम इस किस्म के कंगले अगर इस क्लब में आते रहे ना तो हम लोग की तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अरे मेरा पाइप ले लिया। इसका पाइप भी ले लिया। अरे वो अच्छा ये आपका पाइप है, लो मैं समझा मेरा सिगार है। अच्छा कोई बात नहीं अंकल, हो जाता है ऐसा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। जा सकते हो यार, क्या तरीका? हाँ तो मैनेजर लो इसे किचन में ले जाओ। किचन में? नहीं वो तो मैं तो अभी काफी खा चुका हूँ, किचन में जाने की जी। वो देखे जब तक बिल की रकम पूरी नहीं हो जाती ये बर्तन साफ करेगा। हेलो बर्तन करी हमें नहीं अच्छी लगती थी, छेड़छाड़ हटे। ले जाओ इसे। अरे लो देखे मैडम मेरी बात सुने, देखे अगर आपको कोई काम ही कराना है तो कोई मुझे मैनेजमेंट ऑफ द लगेजमेंट किस्म का काम बताएं, और जो भी आप मुझे 2-4 हजार तनख्वाह देंगी मुझे कबूल है। देखना तनख्वाह का क्या है? तनख्वाह क्या लेंगी आप? जी मालूम नहीं, मैं दरअसल ये पहला मौका है सर्विस का। कभी ना कभी तो आदमी पहली बार सर्विस करता ही है। आप इसको तो घबरा क्यों नहीं? जी वो मैं घबरा तो नहीं रही हूँ, शायद मैं ही घबरा रहा हूँ। जी से एहतियातन पसीना पूछ लीजिए आप। आज कुछ गर्मी ज्यादा है। हैरत है आपने बीए कैसे कर लिया? आज जैसी लड़की तो किसी इम्तिहान में बैठ ही नहीं सकती। तो मैं जाऊं क्या? मैंने कहा आपसे जाने के लिए।
अभी तो इंटरव्यू नामुकम्मल है मिस वजारा। जी जी हाँ, आप जो तनख्वाह देना चाहें दे दें, मैं इनकार नहीं करूंगी। मेरा ख्याल है इब्तिदा में 500 रुपये मुनासिब रहेंगे। 500? अच्छा जी, ठीक है ठीक है। शॉर्टिंग आता है आपको? जी नहीं, आप सिखा दीजिएगा, मैं बहुत टाइप जानती हैं आप? जी नहीं, आप टाइपराइटर आ देंगे तो मैं यूं करके टाइप कर लूंगी। बहुत सीधी हैं आप। जी जी नहीं। जाने दीजिए, आप सिर्फ लिखने पढ़ने का काम कर लीजिएगा। सर वो एक बात पूछना चाहिए आपसे। सर नहीं, शाहिद कहिए। मैं ये तकल्लुफात पसंद नहीं करता। सर शाहिद साहब, वो सर्विस तो दफ्तर में होती है, तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बस यूँ समझ लीजिए कि ये घर मेरा दूसरा दफ्तर है। सुबह थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाता हूँ और जरूरी कागजात साथ ले आता हूँ। ज्यादा काम यही करता हूँ। जी बेहतर। ये क्या मैं देख रहा हूँ इस घर में, और निस्वानी चेहरा। भाईजान, आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आपकी भी कोई दोस्त है। मैं उनकी दोस्त नहीं हूँ। तो फिर कौन है? अच्छा अच्छा, तो किसी वैरायटी प्रोग्राम के लिए चंदा मांगने आई हूँ। इडियट, ये सर्विस के सिलसिले में आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। माफी चाहता हूँ। बहरहाल, आपके इसमें ग्रामी क्या है? गजल। गजल? जी गजल? माफ कीजिए, देखने में तो आप बिल्कुल आजाद नज़म लगती हैं। कमाल, तुम्हें कोई जरूरी काम नहीं है इस वक्त? काम तो तमाम हो गया भाईजान। अब मेरा मतलब है भाईजान, देखिए आप, काम तो सारे खत्म हो गए, फुर्सत ही फुर्सत है। इसीलिए तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर अपने भाईजान से बैठ के बात कर लें। अरे मिस गजल, प्लीज आप भी बैठिए ना। आइए आइए, तकल्लुफ क्या करेंगे, बैठिए। गुड। हाँ, आप बताइए कि आपकी हॉबीज क्या है? आप माइंड न कीजिएगा, ये अहमक मेरा भाई है। जी, सिर्फ भाई कहने देने से भी जुमला मुकम्मल था। तो देखिए भाईजान, खवातीन के सामने आदाब गुफ्तगू मलूज रहे। गजाला साहबा, ये खूबरू नौजवान मेरा चचाजाद भाई है, लेकिन मैं इसे सगे भाई से ज्यादा अजीज समझता हूँ। इंतहाई ज़हीन, महज़्ज़ब और बाअखलाक आदमी हैं। शुक्रिया शुक्रिया, नवाजिश। वैसे भाईजान, आप भी तो कुछ कम नहीं है। अब मिस गजल में आपको क्या क्या बताऊं अपने भाईजान के मुताल्लिक। मेरे भाई निहायती नेक दिल, नर्म दिल, फरिश्ता सीरत और शरीफ आदमी है। जी 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 जी। हाँ जी जी। और अगर आप इनके पास सर्विस करेंगी ना, तो आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसे अल्लाह ने आपको एक बड़ा भाई दे दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या पाकीज़ा शख्सियत है इनकी। अल्लाह, मैं चलती हूँ शाहिद साहब। अरे अरे, कहाँ जाए? सुनिए तो प्लीज, मेरा मतलब है ऐसी भी क्या चलती है। थोड़ी देर तो बैठिए, खाना वाना खा के जाइएगा। आप हमारे घर पहली दफा आई हैं, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। क्यों भाईजान? अरे गजाला बिटिया, तुम यहाँ? मुंशी जी, आप भी यही हैं? अरे आप दोनों जानते हैं दूसरे को? अजी मुद्दतों से जानते हैं। क्या कहते हैं, हमारे मोहल्ले में तो रहती है बिटिया, हमने गोदों में खिलाया इसे। क्या कहते हैं जी? मुंशी जी, आपको जहमत होगी, जरा ड्राइवर से क्या कहकर घर छोड़वा दीजिए। अरे भाईजान, मैं छोड़ाता हूँ। अरे मुंशी जी, आप तकलीफ न करें, मैं छोड़ाऊंगा। बेटी आ जाओ। क्या कहते हैं? खुदा हाफिज। कमाल, चलिए, अब मैं खाना खींचूं। ये बकवास करने की क्या जरूरत थी? कुछ देर मुंह बंद नहीं रख सकते थे तुम? अम्मी, अम्मी, अरे आ गई गजाला बेटी। आदावत करता हूँ, आदावत। लेकिन ये गजाला बेटी आपके साथ कैसे मुंशी जी? जी, वो क्या कहते हैं कि मैं भी उसी घर में मुलाजिम हूँ जिस घर में इनको नौकरी मिली है। मिल गई नौकरी? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन बेटी तनख्वाह कितनी होगी? अरे अम्मी, पूरे 500। 500? जी। अल्लाह का एहसान है बेटी, वरना इतनी अच्छी नौकरी बड़ी मुश्किलों से ही मिलती है। अरे अम्मी, मुश्किल तो कोई थी ही नहीं, बस उन्होंने 2-4 सवाल मुझसे पूछे, मैंने फर 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 जवाब दे दिए। बहुत मुतासिर हुए, कहने लगे कि बस ये सर्विस तो बस आप भी जैसी लड़की कर सकती है। अरे और क्या, किसी से कम थोड़े ही है मेरी बेटी। जी हाँ, वो क्या कहते हैं, अब तो आपके सारे दुख दलिदर दूर हो गए और बिटिया को भी नौकरी मिल गई। अब ये कमरे किराए पर देने की आपको कोई जरूरत नहीं है जी। ये राजा हठराम सारा दिन कबूतर उड़ाता रहता है। मैं कहता हूँ आप इसे चलता क्यों नहीं कर देती? अच्छा खासा तो किराएदार है बेचारा। अजी किराएदार ऐसे होते हैं, हाँ,
मालिक हो गया है पूरे घर का, कबूतर खाना बना दिया ऊपर वाले कमरे को, और किराया भी कौन सा, यानी आज से 11 साल पहले वाला सिर्फ 20 रुपए। जी किराए की बात नहीं है मुंशी जी, बात दरअसल ये है कि लड़का बेचारा बहुत अच्छा है, और फिर गजाला को उसने अपनी बहन भी तो बना अजी रहने दीजिए, किसी गुंडे की बहन होना कोई इतनी अच्छी बात भी नहीं है जी। अरे मुंशी जी बेचारा गुंडा है कहाँ, जाहिर करने की कोशिश करता है। भाग जाओ। अरे क्या भाग गया? कौन भाग गया? अरे क्या हुआ? कुछ बकेगा भी? अरे वही सामने वाला उस्ताद घसीटा, बड़ा आया कबूतर बाज बनता है, वो समझ रहा था कि मैं घर में मौजूद नहीं हूँ, और इसी कैसे हो मुंशी? ठीक हो राजा पहलवान? अच्छा बिल्कुल समझे, वो समझा कि मैं घर में मौजूद नहीं हूँ, मेरी डाढ़ उड़ रही थी तो उसने अपनी डाढ़ से हमला करवा दिया और चाह रहा था कि मेरे रुस्तम को घेर के ले जाए। रुस्तम? अरे हाँ, वही मेरा चित्रा कबूतर, लेकिन वो कहाँ किसी के काबू आने वाला, यूं गया मेरा यार साइबर जेट की तरह आसमान पर, और वहां से देखने लगा कि राजा पहलवान क्या ऑर्डर करता है। मैंने भी नीचे से आंख मारी, एक डुबकी, दूसरी डुबकी, और तीसरी डुबकी पे लैंड कर गया मेरा यार। अबे क्या कहते हैं राजा पहलवान, ये तेरा मरियल कबूतर हमेशा बैठा रहता है खिड़की के छज्जे पर, अबे किसी दिन पकड़ के ले जाएगा घसीटा इसको। हाँ किसी की मजाक नहीं है, जो राजा पहलवान के कबूतरों का आंख उठाकर भी देखे, तुझे नहीं मालूम सारे मोहल्ले में मेरी दहशत फैली हुई है। अबे रहने दे, हाँ बातें बहुत सुनी है, लड़ते किसी से नहीं देखा अभी तक तुझे। हाँ दिखाओ तुझे, दिखाओ। मेरे मुंह से 6 साल हो गए इस बुढ़े को यहाँ पर मेरे इलाके में, इसे मालूम ही नहीं, इसे मालूम ही नहीं कि राजा है क्या है। अबे मुझे मालूम है टिड्डे पहलवान। हाँ नहीं, तुझे नहीं मालूम, तुझे नहीं मालूम, तुझे नहीं मालूम, बड़े बड़े बैनुल अक़वामी गुंडे कानून को हाथ लगाते हैं मेरे नाम से। कौन सा ऐसा थाना है जिसके नोटिस बोर्ड पर राजा पहलवान की तस्वीर नहीं? कौन सा ऐसा अखबार है जिसके पहले सफे पर राजा की तस्वीर नहीं छपती? हाँ बकवास 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 करता है ये, मोहल्ले से बाहर तो कोई इसको जानता भी नहीं। खामोश हो जाओ। मेहमान मुंशी, क्यों अपनी मौत को तू आवाज दे रहा है? मैं बताऊं ये करता क्या है, किसी अखबार में अगर किसी बदमाश की ऐसी तस्वीर छपी हो जिसकी तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही हो, तो ये कहता है कि मेरी तस्वीर है। चुप हो जाओ। हाँ ये परसों के अखबार में एक डाकू की तस्वीर छपी थी जो पुलिस से मुकाबला करते हुए मारा गया था, और उसकी लाश जमीन पर औंधी पड़ी थी। ये उस तस्वीर को काट लाया और कहने लगा, मुंशी जी ये मेरी तस्वीर है। ठीक है, वो मेरी तस्वीर थी। हाँ, मैंने कहा ये तो भरा पड़ा है, तो कहने लगा हम भी कौन से जिंदा है। अबे बहुत हो चुकी है, बहुत हो चुकी। क्या कहते हैं आप? अरे राजा क्या सूखे इतना तो सोचो मुझे, ये तुम्हारे घर आए हुए थे। चलो बैठो। माफ कर दिया जाओ। बैठ जाओ बहन के कहने से माफ कर दिया। हंगामा ही करोगे या कुछ सुनोगे भी? मुबारकबाद दी गजाला को। किस बात की? नौकरी मिल गई है इसे। नौकरी मिल गई है, अच्छा भी मुबारक। क्या नौकरी? ये कभी नहीं हो सकता कि राजा पहलवान की बहन नौकरी करे। बस रहने दो, बड़े गैरतदार हो। 2 साल हो गए, किराया तक तो दिया नहीं कमरे का। तो अम्मा भी जब भी मैं जज्बात में आता हूँ ऐसी बात करती हो। ठीक है, करे नौकरी। राजा कौन होता है बोलने वाला? अरे मेरे राजा भैया, वो बहुत अच्छी नौकरी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात सुन, उनसे कह दीजिए सफा मेरी तरफ से कि अगर तनख्वाह देने में उन्होंने कोई गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा नाम भी राजा पहलवान है। राजा पहलवान तनख्वाह की तो तुम फिक्र ही मत करो, पैसे की कमी नहीं है उनके पास। पैसा जिंदगी की बहुत बड़ी हकीकत है बेटे। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद पैसा तुम दोनों भाइयों में इख्तलाफ पैदा कर दे। आप फिक्र ना करें अंकल, ऐसा हरगिज नहीं होगा। आपका जो कुछ भी है वो भाईजान का हक है। तुम भी मेरे लिए शाहिद से कम नहीं हो। मैं चाहता हूं कि वसीयत करके अपनी जायदाद दोनों में आधी आधी तकसीम कर दूं। जी क्या कह रहे हैं आप? तुम दोनों की खुशियों के लिए ये बहुत जरूरी है बेटे। हालांकि तुम्हें जायदाद और अपने बिजनेस में हिस्सेदार बनाकर मुझे एक बहुत बड़ी दुश्मनी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने फर्ज से मजबूर हूं बेटे। नहीं अंकल, यकीन मानिए मुझे कुछ नहीं चाहिए है। मेरे लिए तो यही बहुत है कि मेरे वालिदैन के इंतकाल के बाद आपने औलाद की तरह मेरी परवरिश की, मुझे हमेशा अपना भतीजा नहीं बेटा समझा। अब इससे ज्यादा और क्या चाहूंगा मैं? ये तुम्हारी सआदतमंदी है बेटे, लेकिन जायदाद में तुम्हें हिस्सा जरूर मिलेगा।
प्लीज अंकल, आप मुझे मजबूर ना करें। ये क्या? ठहरो ठहरो बेटे। अरे अंकल, अभी किसी ने बाहर से फायर किया है। मुझे पता है बेटे, तुम पीछे हटो, पीछे हटो।